है क्या फ्लैश फ्लड क्यों आते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, क्या फ्लैश फ्लड हमारे लिए यूज़फुल हैं या नहीं हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी उत्तराखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक फ्लैश फ्लड आया, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हिमालयन रीजन में बढ़ाता हुआ दिखा रहा है। इस किश्तवाड़ फ्लैश फ्लड को 65 लोगों ने अपना जीवन खो दिया और 50 लोग बह गए, आज भी नहीं मिले। तो ये डिजास्टर जो होता है खतरनाक चीज है। अब ये फ्लैश फ्लड जो 2010 से लेकर 2022 तक आए हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, इसमें थंडर स्टॉर्म तूफान ने सबसे ज्यादा लॉस किया है, हैवी रेन ने उसके बाद सबसे ज्यादा लॉस किया है, लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लड ने इक्वल लॉस किया और हैवी स्नो ने भी लॉस किया। तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जब थंडर स्टॉर्म आते हैं तब प्रॉब्लम होती है। अब डेथ की अगर बात करेंगे तो हैवी रेन ने 409 इंसिडेंट लिए हैं, फ्लैश फ्लड ने बहुत सारे लोग मारे हैं और हैवी स्नो ने भी बहुत सारे लोगों को मारा है। तो ये 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। स्नो में लोग मरते नहीं क्योंकि उनकी आदत है बर्फ को झेलने की, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये है कि हैवी स्नो प्राइमरी वेदर रिलेटेड किलर है, फ्लैश फ्लड, थंडर स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती हैं। सबसे ज्यादा हमें फ्लैश फ्लड प्रॉब्लम देती है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज ये क्यों हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और वेदर की साइकिल बदलती है, रेनफॉल कभी भी होता है कभी भी रुकता है। उसके साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, वेस्टर्न जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उनकी डिस्टर्बेंस से क्या होता है, हमारा जो वेदर है वो चेंज होता है, बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, बहुत सारे तूफान आते हैं। इसके बाद रीजनल टोपोग्राफी बढ़ती है। ठीक है, रीजनल टोपोग्राफी हमारी क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन है जो अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये न्यू फोल्ड माउंटेन जैसे बढ़ता जाएगा वैसे में और समस्याएं होंगी, तो रीजनल टोपोग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वेदर की कंडीशन को बदलते हुए दिखते हैं। इसके बाद डबल रीड वार्निंग, वेस्टर्न हिमालय है वार्न ट्वाइस, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने वार्निंग दी है। मॉइस्चर कैपेसिटीज, वार्मर एटमॉस्फेयर होगा, 7% मोर वाटर वेपर करेगा और 1% टेम्परेचर राइज करेगा, जिससे और तेज रेनफॉल होगी। ग्लेशियर वर्नेबिलिटी, ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघल रहे हैं, जिससे क्या होता है जो उसके एज होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं और कभी भी टूट सकते हैं। व्हाट इज वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, ईस्ट मूविंग रेन बियरिंग विंड्स जो अफगानिस्तान इराक से आती है, मॉइस्चर लेके आती हैं और मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। अगर ये इंडिया में आती हैं तो मिडल इसमें आती हैं ठंड में और हमारे यहाँ बारिश कराती है वेस्टर्ली विंड, बट अगर ये डिस्टर्ब होती है तो हमारे यहाँ साइक्लोन भी लेके आती है। क्लाइमेट चेंज या लगातार क्लाइमेट चेंज से विंटर का सीजन हमारे लिए बाहर होता जा रहा है, वार्मिंग टेम्परेचर आता जा रहा है, मॉइस्चर बहुत है जिसके चक्कर में लगातार बारिश हमें देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर हिली माउंटेनियस रीजन है जो वेदर को एक्सपोज करता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, डाइवर्स हिमालय रेंजेस हैं, वेदर सिस्टम्स हैं जो प्रोफाउंड वेज हैं। वन ऑफ द की प्रोसेस क्या है, ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल होती है, मॉइस्ट एयर फोर्स करती है क्या पहाड़ पे ऊपर चढ़ने के लिए, फिर वो कूल हो जाती है, फिर हैवी रेनफॉल करा देती है। फिर क्या होता है कि हवा एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेके फिर इसे ऊपर उठ रही है, हिमालय बहुत ऊंचा हाइट पे जाती है, जहाँ पे ज़्यादा हाइट मिलती है वहाँ से कंडेंस होकर पानी बरसाने लगती है। यूनिक हिमालय टोपोग्राफी एक्चुअली ट्रिगर एक्सट्रीम इवेंट्स, क्लाइमेट इम्पैक्ट आता है, वार्मिंग टेम्परेचर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। 2024 IMD ने स्टडी किया था किश्तवाड़ रिसेंटली ट्रेजेडीज हाईलाइटेड ऑनगोइंग फ्लैश फ्लड के लिए, इसको देखा था अनंतनाग, यहाँ पर फ्लैश फ्लड के लिए इन्होंने कहा है। इसके बाद गेंडरबल, यहाँ पर भी इन्होंने टोपोग्राफी और चेंजिंग वेदर कंडीशंस दिख रही हैं, और दोहा, ये जो डोडा है यहाँ पर भी हाईएस्ट फ्लड मॉर्टेलिटी होती जा रही है। अब इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी जम्मू कश्मीर में 2022 में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 552 लाइफ तब तक जा चुकी थी। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आएगी, टोपोग्राफी चेंज होगी, तो यहाँ पर बहुत सारे तूफान आएंगे। डेंजर लगातार आ रहा है जिसमें फ्लैश फ्लड, थंडर स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म है जो वेदर को खराब कर रही हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। हिमालय में कई बार वार्निंग दी जा चुकी है कि भाई ये वेदर जो है आपको प्रॉब्लम देगा और ये वेदर की कंडीशंस आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट दे सकती हैं, बट हम उन वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। जैसे आपको बताएं, आपके मोबाइल पे एक वार्निंग आती है कि आज यूपी